नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच चुके हैं। अफसरों के साथ में कुछ ही देर के बाद समीक्षा बैठक होती नजर आएगी। विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर चर्चा विस्तार से सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन का भी प्रोग्राम है। साथ में शहर की 2 निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी तस्वीरों के साथ आप देख पाएंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर। काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए सीएम योगी का काफिला आगे बढ़ते हुए अब से कुछ देर के बाद समीक्षा बैठक भी होगी तमाम अधिकारियों के साथ में, ताकि जिले की कानून व्यवस्था के बारे में अपडेट लिया जा सके। साथ में आगामी जो त्यौहार हैं उसके बारे में दिशा निर्देश अफसरों को दिए जा सकें। साथ में आपको ये भी बता दें कि 2 परियोजनाएं जिनका निर्माण चल रहा है या जो परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, उनमें से 2 परियोजनाओं का देर शाम को सीएम योगी आदित्यनाथ स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गुरुवार को आजमगढ़ भी पहुंचे हुए थे। योगी बीते कुछ दिनों से पूर्वांचल के जिलों का लगातार दौरा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने आजमगढ़ में 143 करोड़ रुपए की 50 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, आजमगढ़ में जो प्रतिभा थी वो राजनीतिक संकीर्णता के कारण खत्म हो गई। उन्होंने आजमगढ़ के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया। पहले यहाँ के युवाओं को बाहर जाने पर आजमगढ़ के नाम पर होटल का रूम नहीं मिला करता था। कोई उन्हें अपने घर पर, अपने एरिया में किराए पर नहीं रखना चाहता था। हमने हार नहीं मानी, हमें हार मिली, उसके बावजूद हमने क्षेत्र में विकास का काम किया और आज उसी का प्रतिफल है कि आजमगढ़ का जो सपा का मजबूत किला था वो आपने ढा दिया है, सपा को विजय दिलाई है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ युवाओं के रोजगार के संदर्भ में भी बोलते हुए नजर आए। क्या कुछ बोला, सुनिए। हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के दौरान 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। आज सरकारी नौकरी की जब बात होती है तो भाइयों बहनों, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। आज हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। नौजवान को उसकी योग्यता के अनुरूप नौकरी देना इस सरकार का कार्य है, सरकार ने किया। जो भी नौजवान आया उसको हम लोगों ने सरकारी नौकरी के साथ जोड़ने का काम किया। उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के साथ जोड़ा, उसने नौकरी प्राप्त की, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। हम उसको उद्योग के साथ उस नौजवान को सब जोड़ेंगे और मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना के अंतर्गत उस नौजवान को एक निश्चित मानदेय सरकार भी उपलब्ध कराएगी, उद्योग भी उपलब्ध कराएगा और पढ़ाई भी करेगा, उद्योग में काम भी करेगा, अपना प्रोजेक्ट वर्क भी आगे बढ़ाता जाएगा और उसके सामने आजीविका का संकट भी नहीं खड़ा होगा। वो कहीं भी जाएगा देश और दुनिया के अंदर सम्मान मिलेगा। वाराणसी में श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की याचिका सुनवाई पर अब आगामी 18 अगस्त को सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष ने केस की पोषणीयता के पक्ष में अपनी कानूनी दलीलें पेश कर दी हैं, जबकि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी को अभी अपनी दलीलें पेश करनी है, जिसके बाद जिला जज अजय कृष्ण की अदालत में सुनवाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं यूपी के फतेहपुर जिले में सपा की सदस्यता अभियान के प्रभारी और पूर्व एमएलसी राजपाल कश्यप ने तिरंगा यात्रा पर बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी कभी तिरंगा के पक्ष में थी ही नहीं। ये लोग आजादी की लड़ाई में भी नहीं थे। आजादी की लड़ाई में भी माफी मांगने वाले लोगों में ये शुमार थे। आजाद देश में इस संगठन पर प्रतिबंध लगा था। सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था और कहा कि दुनिया का सबसे खतरनाक संगठन है। ये कभी झंडे के पक्षधर नहीं रहे। जब झंडा रखा गया तब आरएसएस ने सबसे पहले विरोध किया। इन्होंने कभी नागपुर में तिरंगा नहीं फहराया, कभी आरएसएस की शाखा में तिरंगा नहीं लहराया। भगवा झंडा लहराया है। तिरंगे की आड़ में भगवे का एजेंडा समाजवादी पार्टी लोग नहीं चलने देंगे। बीजेपी कभी तिरंगा के पक्ष में नहीं रही। ये लोग तो आजादी की लड़ाई में भी नहीं थे। आजादी की लड़ाई में भी माफी मांगने वाले लोग हैं और आजाद देश में किसी संगठन पर प्रतिबंध लगा था तो सरदार पटेल जी ने गृह मंत्री रहते हुए आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था कि दुनिया का सबसे खतरनाक संगठन यही है, इसलिए प्रतिबंध लगाया था। ये कभी झंडे के पक्ष में ही नहीं रहे। ये तो जब झंडा रखा गया उसमें भी यही लोग विरोध कर रहे थे, आरएसएस के लोग, और इन्होंने कभी नागपुर में तिरंगा नहीं लगाया, कभी आरएसएस की शाखा में तिरंगा नहीं लगाया। भगवा लगाते हैं। ये तिरंगे की आड़ में भगवा एजेंडा समाजवादी लोग नहीं चलने देंगे, इनको बेनकाब करेंगे।
वहीं योगी सरकार के अपराध के आंकड़ों को लेकर सपा प्रवक्ता ने भाजपा पर वार करते हुए कहा कि आप सीएम की जाति के हैं तो अपराध जायज है। सुनिए। आजमगढ़ की सरजमीन, महापंडित राहुल संकटायन की सरजमीन, कैफी आजमी की सरजमीन और ब्लैक पोट्री के मामले में पूरी दुनिया में निजामाबाद का नाम दुनिया के नक्शे पर है। और पीजीआई आजमगढ़ में है, मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ में है, फ्लाईओवर, सड़कें, रास्ते, ये सब समाजवादी पार्टी के दौर में आजमगढ़ का पहले से एक बड़ा नाम देश दुनिया में रहा है। सपा नेता आजम खान अस्पताल में भर्ती हैं। निमोनिया और सांस लेने की दिक्कत होने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती आजम खान से मिलने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मेदांता की क्रिटिकल केयर टीम आजम खान के इलाज में जुटी हुई है, तीमारदारी हो रही है। फिलहाल उनकी जो तबीयत है वो स्थिर बताई जा रही है। ट्रैफिक सुधारने को लेकर भले ही बड़े बड़े दावे किए जा रहे हो, खाका तैयार किया जा रहा हो, लेकिन सड़क पर हकीकत कुछ और ही नजर आती है। जिस जगह पर लखनऊ कमिश्नर कल शाम को दौरा कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, आज उन्हीं सड़कों पर जाम की स्थिति थी। खास बात यह भी रही कि एक सिपाही भी दूर दूर तक नजर नहीं आया। यही हालात लगभग पुराने लखनऊ की सड़कों पर भी थे, क्योंकि मुहर्रम को लेकर इसी पुराने लखनऊ में अधिकारियों का डेरा जमा रहता है। अब ये हालात कब सुधरेंगे और कब लोगों को ट्रैफिक से निजात मिलेगी, ये फिलहाल एक बड़ा सवाल है। जबकि दावे किए गए थे कि एक जिला 20,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों के हाथ में होगा ट्रैफिक व्यवस्था, और ट्रैफिक व्यवस्था को हम सुदृढ़ कर देंगे। लखनऊ के ट्रैफिक को लेकर भले ही मुख्यमंत्री सख्त नजर आ रहे हों, डीजीपी से लेकर एडीजी के रैंक के अधिकारी सड़कों पर हों, लेकिन इसके बावजूद लखनऊ का ट्रैफिक अभी कहीं से भी बदला हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये पुराना लखनऊ है। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर ई रिक्शों का जमावड़ा है और यहाँ पर आने जाने वाले लोग काफ़ी परेशान होते हैं। और ख़ास बात है कि ये सामने मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पर लगातार एम्बुलेंस का आना जाना लगा रहता है। इसके बावजूद यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था सालों से वैसे ही है जैसे 10 साल 15 साल पहले नज़र आती थी, लेकिन यहाँ पर किसी भी अधिकारी की नज़र नहीं जाती। लोग अक्सर जाम से जूझते रहते हैं। खास बात यह भी है कि यहाँ पर मुहर्रम का समय चल रहा है। एडीजी से लेकर डीआईजी, कमिश्नर सब इन्हीं इलाकों में नज़र आते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ का जाम, यहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से ध्वस्त रहती है। सबसे अहम बात यह है कि कल कमिश्नर जो नए नवनियुक्त कमिश्नर हैं एसबी शिरोडकर, वो भी इन्हीं जगहों पर थे, इन्हीं गलियों का जायजा ले रहे थे। कल्बे जवाद जो मौलाना हैं उनसे मिलने गए थे और ख़ास बात है कि कल्बे जवाद का घर यहाँ से कुछ दूरी पे ही है। और ऐसे जब अधिकारी सड़कों पर होने के बावजूद अगर आप तस्वीर देखेंगे कि 24 घंटे बाद की ये तस्वीर है कि यहाँ पर पूरी व्यवस्था वैसी चरमराई रहती है। आम लोग जो यहाँ से गुजरते हैं, चाहे वो मरीज़ हो चाहे उनको तीमारदार हो, वो इसी तरह इसी जाम से जूझते नजर आते हैं। कैमरा पर्सन यास के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुहर्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ऊंची इमारतों पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, जबकि पुराने लखनऊ के 9 अति संवेदनशील जगहें जहां पर अन्य स्थलों पर ड्रोन से निगरानी की जाएगी। साथ ही साथ 50-50 मीटर की दूरी पर पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे ताकि किसी भी तरह की यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न ना हो। सीतापुर रोड, हरदोई रोड की ओर जाने वाले रास्तों को डाइवर्ट कर दिया गया है, लेकिन उनको जो वैकल्पिक रास्ता है वो कहाँ है, ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो। रेडी पटरी दुकानदारों के भी वेंडिंग जोन में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि यातायात व्यवस्था से खिलवाड़ ना हो। मुहर्रम को लेकर क्या है लखनऊ की सुरक्षा व्यवस्था, इस पर खास बातचीत करने के लिए लखनऊ वेस्ट के एडीसीपी चिरंजीव नाथ सिन्हा जी मौजूद हैं, उनसे ही खास बातचीत करेंगे। सर, मुहर्रम को लेकर काफी चुनौतीपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या प्रबंध किए गए हैं? मुहर्रम को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण पश्चिमी जोन को 5 जोन एवं 19 दिन और रात 32 सेक्टरों में विभक्त किया गया। यह जोन और सेक्टर स्कीम इस वजह से स्टार्ट की जाती है ताकि हम कंटिन्यू उसके एक एक पॉइंट को मॉनिटर किया जा सके। सेकंड, इसके साथ ही हमने ड्रोन के द्वारा संपूर्ण जितनी भी क्षेत्र हैं पश्चिमी जोन के जो सेंसिटिव हैं, हम सबकी कंटिन्यूअस हमने सर्वेलांस किया है और यदि कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तु वहाँ पे पाई जाती है तो हमने उसको भी वहाँ से हटवाया है और उनके संबंधित व्यक्तियों को नोटिस भी दिया है। थर्ड, हमने इसके अतिरिक्त कुछ अपने खास विमेन स्क्वाड भी बनाए हैं जो किसी भी इमरजेंसी में वहाँ पे रिस्पॉन्ड करेंगे।
एंड इस समय हमारे पास काफ़ी पीएसी और सीएपीएफ है और हम सब ने उनको उस हिसाब से व्यवस्थापित किया है ताकि हम किसी भी कंटिजेंसी को मैनेज कर सकें। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अभी तक जनता के सहयोग से और जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो एकदम 100% है। और आपने देखा कि आज 5वीं मुहर्रम हो गया है। लखनऊ में मुहर्रम पूरे 68 डेज़ का होता है और जो इसका फर्स्ट 10 डेज होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आज 5वां दिन है। सारी जो उनकी जो प्रोग्राम्स होते हैं गम के वो बहुत उनकी शांतिपूर्ण ढंग से हुए हैं और जनता का विश्वास हम सबके बीच में बना हुआ है। इसमें यातायात व्यवस्था को लेकर काफ़ी चुनौती मानी जा रही है। ऐसे में कई जगह के रोड भी चेंज किए हैं, खासतौर पे वेस्ट में भी देखा जाए तो हरदोई रोड हो या फिर सीतापुर रोड हो, ऐसे चेंज किए हैं रोड। तो ऐसे में यातायात व्यवस्था को कैसे आप ले रहे हैं? देखिए, ट्रैफिक हमेशा एक हम सब के लिए एक प्रायोरिटी है। हम सब ने ये देखा है कि यदि ट्रैफिक जैसे खास जो प्रोसेसन के डे है, जैसे फर्स्ट मुहर्रम है, 6th है, 7th है, 8th है, 9th एंड 10th, 7th, 8th, 9th एंड 10th, तो उस दिन हम लोगों ने ऐसा किया कि जो भी आम जनता को कभी कष्ट ना हो, जैसे कि यदि जो आपका कोई भी ना कोई उनको वैकल्पिक जो रास्ता है वो दिया गया है। और ये भी कहा गया कि जो प्रोसेसन जैसे उसको तेज़ी से उसको मन की वो कंप्लीट हो और जैसे जैसे वो पीछे का हिस्सा कंप्लीट होता जाता है मन की वो जहाँ से क्राउड हटती जाती है, हम वहाँ पे ट्रैफिक को भी कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। 13 अगस्त को देहरादून जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष का कहना है कि ऐसे सभी मामले जो आपसी सहमति और सुलह से सुलझ सकते हैं उनको राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सुना जाएगा। तो वही राष्ट्रीय लोक अदालत में हुए समझौते के खिलाफ किसी और अदालत में आप अपील नहीं कर सकते। लोक अदालत में वो सारे सिविल के मुकदमे भी लगाते हैं जिनमें पक्षकार आपस में राजी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लाभ लोक अदालत का ये है पक्षकारों को कि सिविल के मुकदमे में वो लंबी चौड़ी जो कोर्ट फीस देते हैं वो कोर्ट फीस उनकी वापस हो जाती है। लोक अदालत में मुकदमा तय होने के बाद कोई अपील नहीं होती, यानी मामला अंतिम रूप से निस्तारित हो जाता है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। माहरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोगों पर केंद्र सरकार बदले की भावना से कार्रवाई करती है। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग सरकार करती है और दबाव बनाती है। साथ ही भाजपा छोड़ने वाले नेताओं पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है। अगर आपने भाजपा ज्वाइन कर ली तो कार्रवाई से बच जाएंगे। राज्य में स्वास्थ्य के हालात गड़बड़ हैं, खस्ता हाल है। प्रदेश के अंदर प्रसव पीड़ा के दौरान सैकड़ों महिलाओं ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार चेतना नहीं चाहती। हम इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर 5 अगस्त को राजभवन का घेराव करने जा रहे हैं। कांग्रेस हर जिले में 75 किलोमीटर कम से कम एक यात्रा निकाल रही है, जिसमें स्थानीय समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय क्रांति के समय जो घटनाएं घटी उनके विषय में चर्चा, बेरोजगारी पे चर्चा, माता बहनों के साथ गांवों में चौपाल लगा के उनके स्वास्थ्य विषयों पे चर्चा, बेरोजगारी पे चर्चा, महंगाई पे चर्चा और दूध, दही, छाछ, आटे पे लगने वाले जीएसटी पे चर्चा, ये मेन विषय उस यात्रा में रहेंगे। प्रदेश सरकार ने अलग अलग संस्थाओं में काम करने वाले कार्यरत ठेकेदारों के पैसे में से 5 गुना रॉयल्टी काटने का आदेश जारी किया है, जिसके विरोध में ठेकेदारों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया। जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर देहरादून ठेकेदार कल्याण समिति ने शासनादेश निरस्त करने की मांग की है। समिति के अध्यक्ष गोविंद पुंडीर का कहना है कि अगर 3 दिनों के अंदर सरकार ने निर्णय को वापस नहीं लिया तो प्रदेश में सभी जगहों के निर्माण कार्यों को पूरी तरीके से बाधित कर दिया जाएगा। तो चलिए फटाफट अंदाज में 5 मिनट 25 अहम जिलों का रुख करते हैं। मथुरा के बरसाना में स्वास्थ्य केंद्र पर विटामिन ए की खुराक पिलाई गई। अभियान आगामी 5 सितंबर तक सभी जिलों में चलाया जाएगा, जिसके तहत 9 महीने से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। कानपुर देहात के नेशनल हाईवे में कार की टक्कर से अनियंत्रित होकर ट्रक बीच हाईवे पर जा पलटी, जिसमें ट्रक चालक घायल हो गया, तो वहीं कार में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। आगरा में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने युवक को लात घूंसों से बुरी तरीके से पीटा। युवक को पीटने का सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है धड़ल्ले से वायरल। बिजनौर में एक बच्चे का शव मिलने से मचा हड़कंप। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
ललितपुर में पुलिस की पिटाई से युवक की आंखों की रोशनी चली गई, जिसके बाद पीड़ित ने एसपी से आरोपी ने पुलिसकर्मी के खिलाफ शिकायत करी। साथ ही एसपी ने पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया। मथुरा में बिजली के करंट की चपेट में आकर पिता पुत्र की मौत हो गई। खेत में पानी लगाते समय हुआ हादसा। पिता को बचाने के चक्कर में खेत में उतरा था बेटा, करंट की चपेट में आया, हुई मौत। अलीगढ़ के महमूद नगर में प्रवर्तन दल के लोगों ने 25 किलो पॉलिथीन बेचते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। दल के अधिकारी ने पॉलिथीन का उपयोग न करने की जनता से अपील करी। लखनऊ के पीडब्ल्यूडी विभाग के क्लर्क की शव संदिग्ध हालत में कार्यालय के एक कमरे में मिला। मामले में हजरतगंज पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द किया, तो वहीं रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आगरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जांच करने जिला चिकित्सा अधिकारी पहुंचे, जहां पर स्वास्थ्य परिसर में अव्यवस्थाओं को लेकर कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई गई। देहरादून के शहरी विकास मंत्री ने बीते दिनों स्मार्ट सिटी के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया, जिसके बाद विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए स्मार्ट सिटी के कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। आगरा के मनखेड़ा ग्राम पंचायत में खेल के मैदान पर हो रहे निर्माणों को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए महिलाओं के सिर पर ईंट रखकर जिला मुख्यालय में किया प्रदर्शन। हल्द्वानी के अमृतपुर जगमरानी मोटर मार्ग का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर गैला नदी में समा गया, जिसके बाद सड़क पर आवाजाही पूरी तरीके से बाधित। फतेहपुर के बीजेपी कार्यालय में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बुलेट में सवार होकर तिरंगा यात्रा निकाली, तो वहीं सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। फतेहपुर में शहीद क्रांतिकारी जोधा सिंह अटैया की प्रतिमा को चप्पल से पीटने वाले युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा था वायरल। वहीं क्षत्रिय महासभा ने बिंदकी कोतवाली में शिकायत दर्ज करते हुए कार्रवाई की करी मांग। कानपुर के पनकी गंगागंज के उच्च प्राथमिक स्कूल में बच्चों से पढ़ाई की जगह मजदूरी कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से हो रहा है वायरल। पनकी गंगागंज के उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से पढ़ाई की जगह मजदूरी का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की मांग। मथुरा वृंदावन में पानी की समस्या को लेकर नगर निगम कार्यालय में महिलाओं ने फोड़े मटके कार्यालय में घंटों इंतजार करने के बाद भी नहीं पहुंचे अधिकारी। प्रदेश सरकार ने अलग अलग संस्थाओं में काम करने वाले कार्यरत ठेकेदारों के पैसे 5 गुना रॉयल्टी काटने का आदेश दिया, जिसका विरोध करते हुए ठेकेदारों ने आंदोलन का ऐलान किया है। बदायूं के दूगो थाना क्षेत्र में कांवड़ियों के साथ हुए अभद्रता की घटना को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार किया। रायबरेली की सदर कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने मुखबिर की सूचना पर आधा दर्जन चोरों को किया गिरफ्तार और चोरों के पास से 30 लग्जरी कारों को भी किया बरामद। कन्नौज के सदर क्षेत्र में व्यापारी के कारखाने पर जीएसटी की टीम ने मारा छापा, व्यापारी पर लाखों रुपए का जीएसटी चोरी का शक। आगरा के माननीय क्षेत्र में एक स्कूल के बच्चे बिना सुविधाओं के पंचायत घर में पढ़ाई करने को मजबूर, शिक्षा विभाग और आगरा प्रशासन नहीं दे रहा इस तरफ कोई भी ध्यान। अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र में दबंगों ने तमंचे के बल पर एक युवक को रोककर करी मारपीट और बाइक छीनकर हो गए फरार, तो वहीं पीड़ित युवक ने दबंगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार बाइक ने कांवड़िये को मारी टक्कर, जिसके बाद कांवड़िये की मौके पर ही हो गई मौत। वहीं कांवड़िये ने पुलिस पर जबरन शव उठाने और मारपीट करने का लगाया आरोप। अलीगढ़ में अध्यापक को बदमाशों ने निजी स्कूल को तोड़ने की दी धमकी, जिससे बदमाशों की धमकी से सदमे में अध्यापक की हुई मौत। जनता टीवी की खबर का हुआ बड़ा असर, केंद्रीय मंत्री अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने दिव्यांग बिटिया की मदद के लिए हाथ बढ़ाया आगे, साथ ही फोन पर स्मृति ने दिव्यांग दीपिका के पिता से भी करी बात, मदद का दिलाया भरोसा।